हेलो एवरीवन, दिस इज ध्रुव रायचंद। एज यू नो, लास्ट एपिसोड में दिशा ने हमें अनामिका से इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके घर का क्लाइमेट, उसके पेरेंट्स का बिहेवियर जानकर आई वाज रियली शॉक्ड। वी ऑल गॉट दिस क्वेश्चन कि क्या सगे माँ बाप भी सोतेला बर्ताव कर सकते हैं? लेट्स सी व्हाट दिशा हैज टू से अबाउट दिस। क्यों नहीं ध्रुव, अनामिका की माँ ने तो उसे नाम तक नहीं दिया, मगर आज कई सारे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को जन्म ही नहीं देना चाहते। They just go for abortion. They kill their own child. जैसे कि कोई अपना सड़ा हुआ दांत निकालकर बाहर फेंक दे, वैसे ही अपने बच्चों को फेंक देते हैं। क्या? कैसे कर सकते हैं ये लोग? उसमें कौन सी बड़ी बात है? Sometimes abortion becomes a necessity out of a situation. क्या मतलब? मतलब कि कुछ लोग होते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रेडी नहीं होते। Few people need some time. या फिर कुछ लोगों को अपना करियर बनाना होता है, उसमें खुद का टाइम एंड एनर्जी स्पेंड करनी हो, और खुद के बहुत सारे ऐसे डिजायर्स होते हैं जो पूरे करने हो तो बच्चों के आने से बहुत कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। वैसे भी दिशा, everyone have their individual life and all have a right to enjoy their life. Yes, Dhruv, and also all living being have a right to live. Who gave you right to kill? कोई अगर तुमसे कमजोर है, वीक है, तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है, तो क्या तुम उसे मार डालोगे? ये हक किसने दिया? आजकल तो लोग बिना किसी की परवाह किए अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, फिर उसमें दूसरे का जो हो सो हो। लेकिन दिशा, आजकल अबॉर्शन के ज्यादा केसेस नहीं बनते होंगे। अभी तो कितने सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मीन्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल है। अरे हाँ, और वो भी ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। देयर इज सो मच ऑफ डोनेशन गिवन इन दिस फील्ड, क्योंकि ये सारी चीजों से ना सिर्फ पॉपुलेशन कंट्रोल होता है, बल्कि HIV जैसी खतरनाक बीमारी को भी कंट्रोल किया जाता है। इसी की वजह से आज गवर्नमेंट के साथ ना जाने कितने सेलिब्रिटीज इसे सपोर्ट करते हैं। लेकिन ध्रुव, ये सारी चीजों की वजह से आज अडल्ट्री इज गेटिंग सो कॉमन, जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, प्री मैरिजेस अफेयर, लिव इन रिलेशनशिप। कभी सोचा है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने कई सारी नई प्रॉब्लम्स खड़ी कर ली हैं। या दिशा, बट जो भी हो, वी हैव टू गो विद द टाइम ना। जमाना बदल रहा है और हमें इस जमाने के साथ चलना चाहिए। फिर चाहे जमाना तुम्हें गलत राह पर लेकर जाए, तो भी तुम उसी राह पर चलोगे ना? तुम कहना क्या चाहती हो दिशा, कि ये पूरा जमाना गलत राह पर चल रहा है? ओह कम ऑन, जमाना गलत नहीं है, सिर्फ बदल रहा है। और वैसे भी कोई दो मैच्योर लोग अगर एक दूसरे को पसंद करते हैं, साथ में रहकर लाइफ एंजॉय कर रहे हो, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है ईशा, प्रॉब्लम है मैच्योर्ड होकर इमेच्योरिटी करना। तुम ही सोचो, जो इंसान अपने सो कॉल्ड रिलेशनशिप के लिए अपने पेरेंट्स से झूठ बोलता हो, वो पेरेंट्स जिनके साथ वो 20-25 सालों से रहता हो, ऐसे पेरेंट्स को अंधेरे में रखने वाला इंसान क्या भरोसे लायक है? फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की, जो आज अपने सगे माँ बाप को धोखा दे सकता है, उस पर भरोसा करना क्या मैच्योरिटी है? बट दिशा, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो समझते ही नहीं, वो सिर्फ समझाने में ही बिलीव करते हैं। जैसे मेरे पेरेंट्स हैं, जब देखो तब ये मत करो, वो मत करो, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, कुछ समझते ही नहीं। 20 सालों से जिनके साथ रहती हो वो तुम्हें नहीं समझते, तो क्या जो तुम्हें सिर्फ कुछ महीनों से जानता होगा वो तुम्हें समझ जाएगा? डोंट फॉरगेट कि बचपन में हमारी मूंगी भाषा भी हमारे पेरेंट्स समझ लिया करते थे। दिशा, आजकल मोस्ट ऑफ लोग पेरेंट्स को बता ही देते हैं और पेरेंट्स मान भी जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर पेरेंट्स मजबूर होते हैं अपने बच्चों के प्यार में, और उन्हें ये डर होता है कि कहीं उनका बच्चा घर ना छोड़ दे, उनसे दूर ना हो जाए, और न जाने कितनी सारी बातें। और जहां तक लिव इन रिलेशनशिप की बात है, तो सबसे ज्यादा उससे कोई इफेक्ट होता है तो वो है हमारा समाज, हमारी सोसाइटी जहां हम रहते हैं। वी कांट नेग्लेक्ट दिस ट्रूथ दैट वी आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी, जिसके कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए, जो हमारे और समाज की भलाई के लिए होते हैं। जैसे कि फैमिली सिस्टम है जो हमारे एंसेस्टर से चलती आ रही है। इस सिस्टम की वजह से ही आज हम सिक्योर्ड है। लेकिन लोगों ने तो वेस्टर्न कल्चर को लाकर हमारी सोसाइटी के साथ साथ हमारी फैमिली लाइफ को सिर्फ डिस्टर्ब ही नहीं किया, बल्कि उसे डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं। लेकिन इससे फैमिली लाइफ कहाँ डिस्ट्रॉय हो रही है? क्यों? हस्बैंड वाइफ की तरह रहना, लेकिन एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है। मतलब कि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है, एक दूसरे की हैप्पीनेस में शेयरिंग चाहिए, लेकिन लाइफ के अप्स एंड डाउन्स में या फिर क्राइसिस में ऑफिशियली शेयरिंग नहीं चाहिए।
बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के अगर लाइफ में मजे करने हो तो फिर हम में और इन जानवरों में आखिर फर्क क्या रह जाएगा? ऐसा नहीं लगता कि हम सोशल ह्यूमन से सोशल एनिमल बनते जा रहे हैं? आज जो हालात वेस्टर्न कंट्रीज के हैं वैसे ही हालात हमारी कंट्री की होने में ना देर नहीं लगेगी। दे डोंट हैव अ फैमिली लाइफ देयर। कुत्ते और बिल्लियों के साथ अपनी जिंदगी बिताते हैं वो लोग, और वहां आज लाखों बच्चे हैं जो माँ बाप के होते हुए भी अनाथ की तरह जिंदगियां बिता रहे हैं। सोचो, अगर हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ ऐसा किया होता तो बिना फैमिली और बिना पेरेंट्स के बड़ा होना पड़ता। क्या एक लावारिस की तरह जिंदगी बिताना आसान है? आज दिशा ने जो कुछ भी कहा उसे एक्सेप्ट करना मेरे और ईशा के लिए थोड़ा डिफिकल्ट था। इनफैक्ट सिर्फ हम दोनों ही क्यों, हमारी इस जनरेशन के माइंड में रिलेशनशिप के बारे में ऐसी बातें डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है। लेकिन दिशा ने आज जो एंगल दिया वो भी सोचने जैसा है कि वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस होकर हम हमारी ही कल्चर का नुकसान पहुंचा रहे हैं। आई नो गाइज, ये बात थोड़ी आउट ऑफ ट्रैक हो गई है। आप लोगों को लग रहा होगा कि दृष्टि की प्रॉब्लम के बीच में ये कल्चर और रिलेशनशिप की बातें कहां से आ गई, बट वी विल बी बैक विद अनामिका इन नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन, स्टे ब्लेस्ड।